अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। और आज हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1, ओके, CS403 की। सब्जेक्ट नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसकी असाइनमेंट नंबर है 1। तो हम ये देखेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है उसके मतलब भी आपको बताऊंगा। तो चले अपना जो सोल्यूशन है, हम आज का पहले तो सिनेरियो देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो है उनकी कि हमने एक मॉडल तैयार करना है। ई फर्नीचर स्टोर के नाम से कोई ऑनलाइन बिजनेस है फर्नीचर का, ओके। तो वो क्या करते हैं, फर्नीचर जो है ना यानी कि उनका ऑनलाइन एक समझ लीजिए वेबसाइट है, ठीक है। उधर से कस्टमर उनको ऑर्डर देता है, ठीक है, और वो ऑर्डर जो है ना वर्ल्ड वाइड सॉरी कंट्री वाइड जो है ना वो उसको डिलीवर करते हैं। तो जो हमें चीज़ें रिक्वायर है मॉडल के लिए, जो हमें तैयार करना है वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो द सिस्टम विल डिस्प्ले अवेलेबल आइटम टाइप्स सच एज सोफ़ा सेट, चेयर, ठीक है। और इस तरह के इनके जो सिस्टम है, जब यूज़र जो है सिस्टम को यूज़ करेगा, लाइक उनकी वेबसाइट को यूज़ करेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसको जब उनकी वेबसाइट पे जाएगा या उनका ऐप वगैरह जो भी होगी उसके ऊपर जाएगा, सबसे पहले उसको आइटम नज़र आएंगे, आइटम्स टाइप नज़र आएंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सोफ़ा सेट है, चेयर्स, बेड, या सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ इमेज शो होंगी, नेम शो होगा आइटम का, ठीक है, प्राइस भी शो होगी, और नंबर ऑफ़ आइटम अवेलेबल इन स्टॉक एंड रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ शो होगा उनको, जो कस्टमर आएगा, जो कस्टमर या यूज़र आएगा उनके प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद है एनीवन कैन व्यू अवेलेबल आइटम्स, हाउएवर ओनली क्लाइंट्स रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूज़र और डिस्ट्रीब्यूटर कैन इंटरेक्ट विद वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र उनकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, वो आइटम्स तो देख सकता है, लेकिन जो सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइंट विल बी एबल टू परचेज आइटम अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ओके। दे कैन आल्सो प्लेस अ कस्टमाइज ऑर्डर, ठीक है, कि जो उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो तो वो ख़रीद सकते हैं क्लाइंट्स, ठीक है। उसके अलावा वो एक कस्टमाइज ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है, कि भाई हमें इस तरह का सोफ़ा चाहिए, इस तरह का मटेरियल हो, इस तरह का उसका कपड़ा हो, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ, फैब्रिक किस तरह का हो, और उसका वुड टाइप और नंबर ऑफ़ आइटम, ठीक है। एक तो सिंपल ऑर्डर हो गया, एक हमारा कस्टमाइज ऑर्डर हो गया, ओके। क्लाइंट्स कैन आल्सो स्पेसिफाई रिक्वायर कंप्लीशन डाटा फॉर कस्टमाइज ऑर्डर, ठीक है। ये वही बात होगी कि वो जो है ना स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज ऑर्डर जो है उनका, उसके लिए यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो दे सकते हैं। क्लाइंट्स विल आल्सो बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड द इनवाइस, ठीक है। क्लाइंट अपनी जो इनवाइस है, जो उसका बिल बनेगा लास्ट पे, उसको देख सकता है और उसको डाउनलोड भी कर सकता है। उसके बाद आता है एक मैनेजर है जो क्लाइंट के ऑर्डर की डिटेल देख सकता है, ठीक है, कि क्या ऑर्डर उसने प्लेस किया है। और जो मैनेजर है वो जनरेट कर सकता है इनवाइस को, ठीक है। और जनरेट जो है वो मैनेजर करेगा, ठीक है। क्लाइंट जो है वो उसको व्यू या डाउनलोड कर सकता है। मैनेजर आल्सो वांट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ अवेलेबल स्टॉक, ठीक है, यानी कि जो एक तो सेल होगी चीज़, उसके बाद जो रिकॉर्ड बचे, उसके बाद जो चीज़ें जो आइटम्स बच जाती हैं, जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना चाह रहा है मैनेजर। उसके बाद है मैनेजर कैन एलोकेट कस्टमाइज ऑर्डर। अब एक ऑर्डर जो कस्टमर दे गया है, कस्टमाइज ऑर्डर दे गया, ठीक है, कि मैंने ये वाली चीज़ इस तरह से बनवानी है, उसका जो ऑर्डर है वो कारपेंटर को, ठीक है, जिसने वो ऑर्डर तैयार करना है। अब जो मैनेजर है वो कस्टमाइज ऑर्डर जो है वो कारपेंटर को दे, ठीक है। ये भी इस बात को भी ख्याल रखना है। एंड कैन व्यू एलोकेटेड ऑर्डर डिटेल्स, और बाद में उसकी डिटेल्स भी, यानी कि वो चेक कर सके मैनेजर के कितना तैयार हुआ, क्या हिसाब किताब है, मतलब हो गया कंप्लीट का नहीं। कारपेंटर विल बी एबल टू व्यू एलोकेटेड कस्टमाइज ऑर्डर डिटेल, ठीक है। कारपेंटर भी जो उसको कस्टमाइज ऑर्डर जो मिला है उसको, उसकी डिटेल्स को वो देख सके।
दे कैन आल्सो अपडेट द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, और क्या है कि वो स्टेटस के ऑर्डर को भी जो ऑर्डर का स्टेटस है उसको भी अपडेट कर सके लेटर के, वही मैंने ठीक है ये ऑर्डर मैंने तैयार कर दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है इसका हमने करना क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई ऑल वैलिड एंटिटीज़। आपने सारी जो वैलिड एंटिटीज़ हैं उनको अपने आइडेंटिफाई करना है। एंटिटी क्या है, रियल वर्ल्ड में कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ जो है, ठीक है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे कारपेंटर एक एंटिटी है, ठीक है, कस्टमर खुद एक एंटिटी है, स्टॉक एक एंटिटी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इनको हम एंटिटी बोलते हैं। आगे ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD, ठीक है। तो ये हम जो ERD है इसको भी ड्रा करेंगे। उसके बाद उसने कहा है ड्रा रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज़ इन अल्फ़ाबेटिक नोटेशन, ठीक है। कार्डिनलिटीज़ क्या होती हैं? कार्डिनलिटीज़ जो है ये इस चीज़ को बोलते हैं कि एक जो हमारी एंटिटी है उसका दूसरी एंटिटी के साथ कितना रिलेशनशिप है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि एक एंटिटी है हमारे पास स्टूडेंट, एक एंटिटी है हमारे पास टीचर, ठीक है। अब हमें ये इस तरह से हमें स्टेटमेंट दी गई है कि एक स्टूडेंट के डिफरेंट टीचर हो, एक स्टूडेंट का एक ही टीचर हो सकता है, ठीक है, एक स्टूडेंट का एक ही टीचर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक टीचर के डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये फ़र्ज़ करें ये टीचर का एक टेबल है, ठीक है। टीचर हमारे पास एक एंटिटी है, ठीक है। कोई भी मैंने आपको बताया रियल वर्ल्ड में कोई भी एक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी थिंग है, वो एक एंटिटी है। नंबर 2 नंबर 3 यानी कि हमारे पास 3 टीचर्स हैं, और इस तरफ हमारे पास एक और एंटिटी है स्टूडेंट की, और स्टूडेंट भी हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, और जो हमें मतलब कि इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, फ़र्ज़ करें ये स्टेटमेंट दी गई है कि एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट की बहुत सारी टीचर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी रिलेशन जो है वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि एक टीचर है, नंबर 1 टीचर है, अब स्टूडेंट नंबर 1 भी इसका हो सकता है, ठीक है, और स्टूडेंट नंबर 3 भी इसका हो सकता है, ठीक है। ये 2 स्टूडेंट्स की एक टीचर हो सकती है, ठीक है। इस तरह अगर 2 वाली टीचर की बात करें तो हो सकता है ये नंबर 1 स्टूडेंट भी इससे क्लास लेता हो, ठीक है, नंबर 2 वाला स्टूडेंट भी इससे क्लास लेता हो, नंबर 4 वाला स्टूडेंट भी इससे क्लास लेता हो, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 3 वाली टीचर जो है वो सिर्फ नंबर 2 वाले स्टूडेंट्स को, मतलब नंबर 2 वाले स्टूडेंट को जो है वो लेक्चर डिलीवर करती हो, और कोई स्टूडेंट उसके पास ना हो, ठीक है। अब अगर इस रिलेशन को हम देखें तो इधर अगर हम बात करें तो एक जो टीचर है वो है मैनी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं M, 1 स्टूडेंट 1 टीचर फॉर मैनी स्टूडेंट, यही कार्डिनलिटी है, ठीक है। और इस नोटेशन को कि इधर 1 लिखें और इधर M लिखें, इसको हम अल्फ़ाबेटिक नोटेशन बोलते हैं। कार्डिनलिटीज़ की अल्फ़ाबेटिक नोटेशन इसको बोलते हैं। और भी नोटेशंस हैं, ठीक है, वो लेकिन जो है ना वो सिंबल के साथ जो है शो करते हैं। 1 के लिए ये यूज़ करते हैं हम, और मैनी के लिए हम कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, इस तरह का, ठीक है। रूट का एक सिंबल होता है रूट टाइप का, तो वो यूज़ करते हैं। ये जो है सिंबल वाली नोटेशन है, और ये जो है इसको अल्फ़ाबेटिक नोटेशन बोलते हैं, 1 और M, ओके। कार्डिनलिटी की आपको समझ लग गई होगी। तो अब हम आगे अपनी फाइनल डायग्राम देखते हैं। ये मैं सारा कुछ मिटा देता हूँ। सो डायग्राम्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंटिटीज़ जो मतलब मेरी समझ में आई कि क्या क्या होना चाहिए, वो ये हैं क्लाइंट, यूज़र, ओके। क्लाइंट तो वो हो गया जो हमारा जो रजिस्टर्ड है, और यूज़र वो हो गया जो नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद आइटम्स, उसके बाद ऑर्डर, ठीक है, जो वो प्लेस करे, कस्टमाइज ऑर्डर, ठीक है, एक कस्टमाइज ऑर्डर था जो क्लाइंट ने रिप्लेस करना था हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग। कारपेंटर हो सकता है जिसने कस्टमाइज ऑर्डर तैयार करना है। इनवाइस उसका बिल, ओके। और एक मैनेजर जिसने इनवाइस जनरेट करनी है, या फिर उसने ऑर्डर देना है आगे कारपेंटर को। और लास्ट पे है स्टॉक इन्वेंटरी,
जो कि मैनेजर ने मेंटेन करनी है। सो ये रही हमारी डायग्राम विद कार्डिनलिटीज़ अल्फ़ाबेटिक नोटेशन। ये ज़रा मैं हाइड कर दूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। ओके जी। सो यहाँ से हमारी जो डायग्राम है समझे वो शुरू हो रही है, ठीक है। पहले आ जाता है, पहले से हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं यूज़र जो नॉन रजिस्टर है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, आइटम्स को व्यू कर सकता है, ठीक है। ओनली कैन व्यू आइटम्स। ओके, सिनेरियो के मुताबिक उन्होंने बोला जो नॉन रजिस्टर है वो जस्ट आइटम्स को व्यू कर सकता है। और मैनी जो यूज़र है नॉन रजिस्टर वो बहुत सारी आइटम को दे सकते हैं, इसलिए मैंने मैनी टू मैनी जो रिलेशनशिप है वो यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है हमारा रजिस्टर्ड क्लाइंट्स, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो व्यू कर सकता है आइटम्स को, ठीक है। एक क्लाइंट जो है वो बहुत सारी जो आइटम्स हैं उनको व्यू कर सकता है। उसके बाद एक क्लाइंट जो है वो मैनी ऑर्डर रिप्लेस कर सकता है, कौन ऑर्डर या कस्टमाइज ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर तो उसके बाद जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस करना है किसने, मैनेजर ने। कस्टमाइज ऑर्डर को भी प्रोसेस करना है मैनेजर ने, ठीक है। और मैनेजर ने आगे क्या करना है, जो अगर तो ऑर्डर कस्टमाइज है तो वो एलोकेट कर देगा कारपेंटर को, ठीक है। और कारपेंटर जो है वो अपडेट करेगा या व्यू कर सकता है कस्टमाइज ऑर्डर। ओके, जो ऑर्डर मैनेजर कारपेंटर को देगा और मैनेजर जो है वो प्रोसेस कर सकता है कस्टमाइज ऑर्डर को या ऑर्डर को, ठीक है। अगर तो ऑर्डर कस्टमाइज है तो फिर वो क्या करेगा, एलोकेट कर देगा कारपेंटर को। कारपेंटर जो है वो अपडेट या व्यू कर सकता है कस्टमाइज ऑर्डर को। ओके, उसके बाद क्या है जी, उन्होंने बोला था कि मैनेजर जो है वो मैनेज करना चाहता है इन्वेंट्री को, यानी कि उसने जब कस्टमर मैनेजर के पास ऑर्डर आएगा, ठीक है, ऑर्डर आ गया तो उसमें से देखेगा कौन सी चीज़ कस्टमर ले रहा है, ठीक है, उसको वो माइनस कर देगा इन्वेंट्री में से। ओके हो गया। अब अगर नीचे चलें तो सॉरी, हाँ यहाँ पे क्लाइंट जो है सॉरी मैनेजर जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर देख के कस्टमर का जनरेट करेगा इनवाइस को। ओके, इनवाइस को वो जनरेट करेगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एरो इस तरफ का मैंने लगाना था तो मैंने इस तरफ का लगा दिया। चलें, इसको मैं अपडेट कर दूँगा जब मैं फाइल अपलोड करूँगा। तो वैसे इस तरफ का भी सही है। ओके जी, मैनेजर जो है वो जनरेट कर सकता है इनवाइस को, ठीक है। इनवाइस मैनेजर जनरेट कर सकता है, ठीक है। और क्लाइंट जो है वो व्यू कर सकता है अपनी इनवाइस को। हमारे सारे जो सिनेरियो रिक्वायरमेंट थे आई थिंक वो कंप्लीट हो चुकी है इसमें, ठीक है। तो ये रही हमारी कंप्लीट डायग्राम। उसके बाद एंड में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है, इस तरह की अपनी फ़ाइल मैं ये फ़ाइल जो है इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन आपने सबमिट कैसे करवानी है ये उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है हमें, यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि वो मैंने इरेज़ कर दिया ऊपर जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं हर असाइनमेंट के साथ। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जब आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो जो फ़ाइल का नेम है वो होना चाहिए आपकी आईडी नेम के मुताबिक, ठीक है। जैसे ये फ़ाइल है, अभी इसका नेम है स्प्रिंग 2022 और इस तरह करके कुछ। तो मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, डाउनलोड्स में ये पड़ी होगी मेरी फ़ाइल, ठीक है। तो यहाँ से आपको शायद इसी नाम की फ़ाइल मिलेगी, आपने रीनेम करके अपनी आईडी लिख लेनी है यहाँ पे। जैसे मैं अपनी लिख लगाऊँ PC 2004 200 400 812, ठीक है। इस तरह आपने इसको रीनेम कर लेना, ठीक है। आपको जो भी फ़ाइल मतलब कि मिले, फिर उसको आपने जो है ना वो अपलोड करना है अपनी स्टूडेंट आईडी के साथ। तो ये था आज का सल्यूशन, और अगर आपको ये सल्यूशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड वगैरह में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और मज़ीद इसी तरह के सल्यूशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।